साल 2026 मई का महीना। माधव अपने दादाजी के बुलावे पर सालों बाद अपने पुश्तैनी गांव रुद्रपुर आया था। माधव शहर की चकाचौंध में पला बढ़ा था, इसलिए उसे भूत प्रेत, पुरानी मान्यताएं और पूजा पाठ सिर्फ ढोंग लगते थे। लेकिन रुद्रपुर की उस विशाल और पुरानी हवेली में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। हवेली के पीछे एक घना जंगल था। गांव वाले कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस जंगल से कुछ अजीब और नकारात्मक शक्तियां हवेली की तरफ बढ़ती है। लेकिन माधव इन सब बातों पर हंसता था। पहले ही रात को जब घड़ी में ठीक रात के 12 बजे माधव की नींद अचानक टूट गई। उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा भारी हो गई है और खिड़की के बाहर कोई अदृश्य साया खड़ा है। डर के मारे माधव का गला सूख गया। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक पूरी हवेली में एक बहुत ही तेज, दिव्य और गूंजती हुई शंख की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी शक्तिशाली थी कि कमरे का वो भारीपन और डर पल भर में गायब हो गया। माधव तुरंत उठकर लंबी से भागा। उसने देखा कि पूजा घर में उसके दादा शास्त्री जी हाथ में एक प्राचीन शंख लिए खड़े थे। माधव घबराते हुए दादाजी को बोला, दादाजी, इतनी रात को शंख और बाहर वो क्या अजीब सा एहसास था। मुझे लगा जैसे कोई मेरी जान खींच रहा हो। शास्त्री जी मुस्कुराते हुए शांत आवाज़ में माधव को बोला, बैठो माधव। जिसे तुम अजीब एहसास कह रहे हो वो इस ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जा थी और जिसे तुमने सुना वो इस सृष्टि की सबसे पहली ध्वनि थी, ओम का नाद जो इस शंख से निकला। माधव बोला, दादाजी, मैंने इन सब बातों को नहीं मानता। पूजा के समय या घर में शंख बजाने से भला क्या होगा, यह तो बस एक परंपरा है। शास्त्री जी बोले, यही तो तुम्हारी पीढ़ी की भूल है। तुम जिसे सिर्फ धर्म समझते हो उसके पीछे गहरा विज्ञान और रहस्य छुपा है। ध्यान से सुनो, सृष्टि की उत्पत्ति का राज कैसे हुआ था। जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तब जो सबसे पहली आवाज़ गूंजी थी वो ओम थी। शंख की बनावट ऐसी होती है कि जब हम उसमें फूंक मारते हैं तो वही ओम की दिव्य ध्वनि पैदा होती है। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। यहाँ माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है क्योंकि दोनों ही समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जहाँ शंख होता है और उसकी ध्वनि होती है वहाँ दरिद्रता कभी नहीं टिक सकती। माधव उत्सुकता से, लेकिन दादाजी, क्या सिर्फ शंख बजाने से भूत प्रेत या बुरी शक्तियाँ भाग जाती है? इसके पीछे का असली कारण क्या है? शास्त्री जी बोले, यानी माधव का दादाजी बोले, शंख सिर्फ एक धार्मिक वस्तु नहीं है माधव, यह एक अभेद्य किला है। घर में या पूजा के समय इसे बजाने के पीछे 3 सबसे बड़े रहस्यमय और वैज्ञानिक कारण हैं। नंबर 1, नकारात्मक शक्तियों का विनाश। हमारे आसपास कई ऐसी तरंगें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। बुरी नज़र, ईर्ष्या और नकारात्मक विचार घर में एक भारीपन पैदा करते हैं। जब शंख बजाया जाता है तो उससे निकलने वाली शक्तिशाली ध्वनि तरंगें इन सभी बुरी शक्तियों और बुरी हवाओं को छिन्न भिन्न कर देती है। शंख की आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। दूसरी,
कीटाणुओं और बीमारियों का खात्मा करना। क्या तुम्हें पता है माधव, बर्लिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया था कि शंख की ध्वनि से उठने वाली तरंगें वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर देती है। यदि रोज घर में शंख बजाया जाए तो मलेरिया, सर्दी, खांसी और हवा से फैलने वाली बीमारियां उस घर से दूर रहती है। तीसरा, फेफड़ों और मस्तिष्क के लिए वरदान। शंख बजाने के लिए बहुत गहरी सांस लेनी पड़ती है। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, प्रोस्टेट की समस्या दूर होती है और चेहरे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है। जो व्यक्ति रोज सही तरीके से शंख बजाता है उसे दिल की बीमारी और श्वसन संबंधी रोग होने का खतरा न के बराबर हो जाता है। अगले दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, माधव ने खुद पूजा घर की सफाई की। शास्त्री जी ने उसे एक सुंदर सफ़ेद दक्षिणावर्ती शंख दिया। माधव ने अपनी पूरी ताकत से शंख में फूंक मारी। जैसे ही शंख की आवाज़ पूरे गांव में गूंजी, माधव को महसूस हुआ कि उसके अंदर का सारा तनाव, डर और नकारात्मक विचार गायब हो गए। उसका मन एकदम शांत हो गया, जैसे उसने ध्यान कर लिया हो। हवेली के पीछे का वो डरावना सन्नाटा अब एक पवित्र शांति में बदल चुका था। शास्त्री जी आखिरी संदेश देते हैं माधव को। याद रखो माधव, हमारे सनातन धर्म में बनाई गई हर एक परंपरा के पीछे मानव कल्याण का रहस्य छुपा है। घर में सुबह और शाम पूजा के समय शंख बजाने से सिर्फ भगवान खुश नहीं होते, बल्कि हमारा घर, हमारा शरीर और हमारा मन भी एक दिव्य कवच से घिर जाता है। इसलिए अपने संस्कृति को पहचानो और रोज घर में शंख जरूर बजाओ। यही थी शंख की रहस्य की कहानी। क्या आपके घर में भी शंख बजाया जाता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को अक्षर शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।